हमारी आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है ऑन पेज लिंकिंग, जो कि हमारे लिंक्स के थर्ड टाइप में आती है। और उसके लिए भी हम यूज़ करेंगे अपने एंकर टैग को। तो जल्दी से मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ऑन पेज लिंकिंग बहुत आसान है, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इसे बहुत सिंपल है। तो आप बस जो मेन पॉइंट्स हैं इसमें उसको कंसिडर कीजिएगा और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा, ये आपको क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो इसको पढ़ लेते हैं क्या कहता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ लिंकिंग that allows users to navigate to different sections within the same page। इसका मतलब ये है कि हमारी वेबसाइट का एक पेज है जिसे हमने कहा वेब पेज, और उस वेब पेज के मल्टीपल सेक्शंस हो सकते हैं, लाइक हेडर, फुटर एंड सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें एक ही पेज के मल्टीपल सेक्शंस को विजिट करना है क्लिक के ऊपर, तो उसके लिए हम ऑन पेज लिंकिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे, एंकर टैग। और ऑन पेज लिंकिंग के लिए आपको एक मेन पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि जब भी आप ऑन पेज लिंकिंग करेंगे उसमें आपको आईडी का एट्रीब्यूट लाजमी लगाना पड़ेगा। ठीक है, अभी कैसे लगेगा, कहाँ लगेगा, क्यों यूज़ होता है, इसको आगे जाके डिस्कस करते हैं। तो आगे मूव करते हैं। यहाँ पे एक सिंपल से इसकी विजुअलाइजेशन मैंने की है, आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे मैंने 3 लिंक बनाए हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। ठीक है, और यहाँ मेरी वेबसाइट के यानी इस वेब पेज के 3 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब यूज़र मेरे इस वेब पेज पर आए तो वो सेक्शन 1 के क्लिक के ऊपर सेक्शन 1 पर चला जाए, सेक्शन 2 के क्लिक के ऊपर सेक्शन 2 पर चला जाए, और सेक्शन 3 के क्लिक के ऊपर सेक्शन 3 पर चले जाए, ताकि यूज़र का टाइम सेव हो और यूज़र एक्सपीरियंस इनहेंस हो। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बहुत ईजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। यहाँ पे मैंने एक लिंक बनाया है एंकर टैग का, और यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट लिख दिया है सेक्शन 1, यानी ये मेरा क्लिकेबल टेक्स्ट बन जाएगा, एक लिंक बन जाएगा मेरे वेब ब्राउजर पे। ठीक है, यानी इसके क्लिक के ऊपर मैं कहीं भी नेविगेट हो सकता हूँ। तो मैं सिंपली क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब मैं सेक्शन 1 पे क्लिक करूँ तो सेक्शन 1 के क्लिक के ऊपर मैं अपने इस पैराग्राफ पर आ जाऊँ। ठीक है, जो कि मेरा सेक्शन 1 होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बात मैंने आपको शुरू में बताई कि आपको एक आईडी का एट्रीब्यूट ऑन पेज लिंकिंग में लाजमी यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आके मैंने एक आईडी का एट्रीब्यूट दिया अपने उस सेक्शन को, अपने उस एलिमेंट को जहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ। ठीक है, जहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ उस सेक्शन को, उस एलिमेंट को, उस टैग को मुझे आईडी देनी पड़ेगी, और आईडी हमेशा यूनिक होगी। इसका मतलब ये है कि इस आईडी की जो वैल्यू मैंने सेक्शन 1 रखी है, ये मैं पूरे HTML में किसी और को सेक्शन 1 की आईडी प्रोवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, आईडी हमेशा यूनिक होती है और सेम नहीं होती है किसी की भी। और सिंपली हमने क्या करना है, जस्ट अपने href में इस आईडी को उठाना है, सेक्शन 1 को एज इट इज, इसमें बिल्कुल भी चेंजेस नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने यहाँ लिखा है वैसे ही आप href में हैश के बाद यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि मेरा ये वाला लिंक इस वाले सेक्शन से, इस पैराग्राफ से कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही मैं सेक्शन 1 पे क्लिक करूंगा तो ये कहाँ मूव कर जाएगा, सेक्शन 1 पर, जिसको आईडी होगी सेक्शन 1। ठीक है क्लास, आई होप सो कि क्लियर हो गई होगी आपको। यहाँ पे नीचे एक पॉइंट लिखा है, वेयर href इज एन एट्रीब्यूट हुज वैल्यू इज द फ्रैगमेंट आइडेंटिफायर। फ्रैगमेंट आइडेंटिफायर क्या होते हैं आपके, ये आपके यूआरएल के एक स्पेसिफिक पोर्शन होता है जो बिल्कुल यूआरएल के एंड में आता है, और जो ब्राउजर को रिडायरेक्ट कर देता है एक पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर। लाइक मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो मैं इसके सेक्शन पर चले जाऊं, और ये इंडिकेट होता है हैश से। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं, यहाँ पे जो हमने ये पूरी वैल्यू दी है इसको हम कहते हैं फ्रैगमेंट आइडेंटिफायर। जिस तरीके से हमने अपना एक्सटर्नल लिंकिंग में हमने कहा था कि यहाँ पे href की वैल्यू एब्सोल्यूट पाथ होती है, इंटरनल लिंकिंग में ये आपकी रिलेटिव पाथ होती है। सिमिलरली यहाँ पे जब हम ऑन पेज लिंकिंग करते हैं तो यहाँ पे href की जो वैल्यू होती है इसे हम कहते हैं फ्रैगमेंट आइडेंटिफायर। तो आई होप सो कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर स्टिल आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो जल्दी से प्रैक्टिकल की तरफ मूव करते हैं ताकि ये चीज़ आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो हम अपने VS कोड में आ चुके हैं। यहाँ पे हमने एक फोल्डर बनाया है क्लास 15 का, और इसमें हमने index.html की फाइल बना के रखी है ताकि हमारा टाइम सेव रहे। और यहाँ पे आके सिंपली क्या करते हैं, कमेंट लिखते हैं हम यहाँ पे कि हम क्या कर रहे हैं, ऑन पेज लिंकिंग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, और ऑन पेज लिंकिंग के नीचे हमने सिंपली क्या करना है, मैंने एक एंकर टैग बनाया, और इस एंकर टैग में मैंने यहाँ पे लिख दिया सेक्शन 1। ठीक है,
सिमिलरली मैंने एक और सेक्शन बनाया, इसको कह दिया सेक्शन 2, एक और सेक्शन बनाया, इसको कह दिया सेक्शन 3। तो एक बात मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि आपका जो एंकर टैग है वो आपका एक इनलाइन एलिमेंट है। इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं, इसके लिए एक अलग से वीडियो बना के रखी है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो अब क्या करना है, क्लास हमने 3 एंकर टैग बनाए यानी 3 लिंक बना लिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैं 3 अपने सेक्शन भी बना लेता हूँ। मैंने एक पैराग्राफ बनाया और मैं एक डमी पैराग्राफ लिखता हूँ। जैसे ही आप लिखेंगे लॉरेम, तो लॉरेम एक कीवर्ड है वीएस कोड में जिसके थ्रू क्या होगा, आपको एक डमी पैराग्राफ मिल जाएगा। तो लॉरेम लिख के मैं जैसे इंटर करूँगा यहाँ पे, तो मेरा एक डमी पैराग्राफ क्रिएट हो जाएगा। ठीक है क्लास। इसके बाद क्या करता हूँ, मैं इसी पैराग्राफ को एज इट इज़ नीचे पेस्ट कर लेता हूँ और नीचे भी पेस्ट कर लेता हूँ। तो मेरे पास 3 पैराग्राफ हो गए। यहाँ पे मैं एक कमेंट कर देता हूँ, ये है मेरा सेक्शन नंबर 1, और इसी के बाद यहाँ पे कमेंट कर देते हैं हम सेक्शन नंबर 2। सिमिलरली यहाँ पे कमेंट कर देते हैं सेक्शन नंबर 3। ये कमेंट क्यों दिए हैं, ताकि मुझे इजीली पता चल जाए कि मेरा कौन सा पैराग्राफ सेक्शन 1 है और कौन सा पैराग्राफ सेक्शन 2 है और कौन सा सेक्शन 3 है। ठीक है। अब क्या करना है, सिंपली अभी तक का रिजल्ट देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है। इसको सेव करते हैं। क्योंकि हमारा एंकर टैग एक इनलाइन एलिमेंट है तो इसका रिजल्ट आपके माइंड में आ गया होगा कि किस तरीके से शो होगा। सो ब्राउजर पे भी देख लेते हैं, ये पूरे सेक्शन के लिंक्स आपको एक ही लाइन में शो होंगे। सही है। तो हम अपने रिजल्ट के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 एंकर टैग हमने बनाए थे और तीनों इनलाइन है, तो इस वजह से तीनों एक सेम लाइन में हमें शो हो रहे हैं। तो अभी के लिए अगर मैं किसी लिंक पर क्लिक करता हूँ, लाइक सेक्शन 1 पे, सेक्शन 2 या सेक्शन 3 पे क्लिक करता हूँ, तो मैं कहीं भी नेविगेट नहीं होऊंगा। इसका रीज़न क्या है कि एचरेफ में हमने कोई वैल्यू पास नहीं की है। तो अभी सिंपली क्या करते हैं, पीपीटी में हमने ये चीज़ देख ली कि किस तरीके से हमें लिंक करना है। हमारे ये सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 है और ये सेक्शन 3 है। सिंपली जाएंगे, इन तीनों सेक्शन को आईडीज देंगे और उस आईडीज को अपने एचरेफ में पास कर देंगे। तो यहाँ से हम अपने कोड में चलते हैं, कोड में आ जाते हैं और कोड में आने के बाद ये हमारा सेक्शन 1 है, इसको एक आईडी देते हैं और इसको कह देते हैं सेक्शन 1। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आते हैं पैराग्राफ 2 में, यहाँ पे आके इसको भी एक आईडी देते हैं, इसको कहते हैं सेक्शन 2। और नीचे आके यहाँ भी हम थर्ड वाले को भी देते हैं एक आईडी, इसको कहते हैं सेक्शन, थर्ड वाले को भी आईडी दे देते हैं, इसको कहते हैं सेक्शन 3। ठीक है क्लास। तो यहाँ तक हमने तीनों सेक्शन को आईडी दे दी है। अब सिंपली हमें क्या करना है, ये जो हमारे एचरेफ है ना, यहाँ पे आके हमने इनको वैल्यूज देनी है। तो सिंपली क्या करना है, सबसे पहले आप लगाएंगे हैश और इस सेक्शन 1 के ऊपर मुझे कनेक्ट करना है अपना ये वाला सेक्शन। तो इसकी ये आईडी हमने यहाँ दी हुई है, इसको जस्ट कॉपी करें और यहाँ हैश के बाद ला के पेस्ट कर दें। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, हमने हैश दिया और यहाँ पे आके सेक्शन 2 के आईडी को कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। मैं कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि गलती के चांसेस ना रहें और आपकी आईडी एग्जैक्टली आप यहाँ पे लिख सकें। अगेन हैश दिया, थर्ड वाले सेक्शन को कनेक्ट कर लेते हैं, थर्ड सेक्शन की आईडी को कॉपी किया और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट वाला लिंक जो है हमारे इस वाले सेक्शन से कनेक्ट हो गया, सेकंड वाला लिंक हमारा सेकंड वाले सेक्शन से और थर्ड वाला लिंक थर्ड वाले सेक्शन से कनेक्ट हो गया। तो इसका रिजल्ट देख लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मेरे लिंक हैं ये ब्लू कलर से शो हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इनकी हमने एचरेफ में वैल्यूज पास कर दी हैं और ये अभी तक विजिट नहीं हुए हैं। ठीक है। तो मैं सेक्शन 1 पे क्लिक करता हूँ तो सेक्शन 1 पर चला जाऊँगा डायरेक्टली। सिमिलरली यहाँ से वापस ऊपर जाते हैं। अगर यूज़र लेट सपोज आता है वेब पेज पर, वो सेक्शन 2 पे जाना चाह रहा है डायरेक्टली, तो वो यहाँ से सेक्शन 2 पे क्लिक करेगा तो सेक्शन 2 पर आ जाएगा, ये रहा मेरा सेक्शन 2। सिमिलरली यहाँ पे अगर यूज़र डायरेक्टली सेक्शन 3 पे जाना चाह रहा है तो वो सेक्शन 3 पे क्लिक करेगा तो डायरेक्टली सेक्शन 3 पर मूव कर जाएगा। ठीक है। इसी के साथ आप एक काम कर सकते हो, यहाँ नीचे एक बटन, एक लिंक और दे सकते हो जो कि होगा गो टू टॉप का। तो उसके क्लिक के ऊपर यूज़र वापस टॉप पर चले जाए। ये चीज़ आपका असाइनमेंट है, इसको आप खुद करेंगे। ठीक है। और यहाँ देखिए मैंने तीनों लिंक को क्लिक कर चुका हूँ तो तीनों लिंक मेरे पर्पल हो चुके हैं, इसका मतलब मैं विजिट कर चुका हूँ। आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेरी हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।